संसद को भंग करके यथाशीघ्र अंतरिम सरकार बनाने का निर्णय लिया गया। शेख हसीना ने बांग्लादेश की पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है एवं देश छोड़कर भाग गई है। ढाका में उनकी पार्टी आवामी लीग को जनता ने जला दिया है। ढाका की सड़कों पर नारे लग रहे हैं, छी छी हसीना शर्म करो, छी छी हसीना शर्म करो। शेख हसीना के भारत आने की खबर चल रही है। 2009 से शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी सत्ता में थी। शेख हसीना का पीएम पद से इस्तीफा देकर उसके पीएम भवन गणो भवन से फरार होना पड़ा। गणो भवन पर जनता का कब्जा हो गया। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबर रहमान की मूर्तियां भी तोड़ी जा रही हैं। शेख मुजीबर रहमान को बंगबंधु कहा जाता है। आज बांग्लादेश अपने ही राष्ट्रपिता की मूर्तियों पर चप्पलें फेंक रहा है और जीन जी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। विदेशों में रहने वाले बांग्लादेश के नागरिक जश्न मना रहे हैं कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश पूरी तरह से अनियंत्रित हो गया है और ढाका की सड़कों पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। प्रदर्शनी खूब जोरों से चल रही है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से 13 लोगों को मार दिया गया। पुलिस की गोली से मरने वालों की संख्या 1000 तक पहुंच गई है। एक माह तक आरक्षण को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हालात यहां तक पहुंच गया कि शेख हसीना को कुर्सी छोड़नी पड़ी, जिस पर वह 2009 से बैठी थी। तख्ता पलटने का जुनून पैदा हो जाता है, जहां कई दशक से एक ही नेता केंद्र में होता है और वह सारी शक्तियां अपने पास रख लेता है या अपनी मनमानी करता है तो जनता को आधारहीन बना देता है। पीएम हो या राष्ट्रपति के पद पर बैठकर अपने आप को सर्वोच्च मानने लगे तो वहां जनता है वो तख्ता पलटते देर नहीं लगती। आरक्षण के लिए छात्रों पर गोलियां चलाएगी। शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। 3 दिन बाद बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगा। जब भी जनता देश में घुस गई, प्रधानमंत्री का जो सरकारी निवास गणो भवन कहलाता था, 12 जुलाई को यह आंदोलन नियंत्रण में नहीं था, लेकिन शेख हसीना ने छात्रों और आंदोलनकारियों को रजाकार कह दिया। रजाकार बांग्लादेश में गद्दारों को कहा जाता है, रजाकार पाकिस्तान समर्थियों को कहा जाता है। पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया। छात्रों ने नारा दिया कि शेख हसीना को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जिन लोगों ने आज़ादी में हिस्सा लिया उनको 30% आरक्षण और महिलाओं को 26% आरक्षण दिया गया, जिससे क्या है कि छात्रों में आक्रोश फैल गया कि अब सरकारी नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। तो लोग इस